लेकिन हमारे मम्मी पापा ने, हमारे आस पड़ोस वालों ने हमारे दिमाग का एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, यस या नो? और क्राइटेरिया पे मुहावरे भी बनाए हुए हैं। बोला इतनी पैर लंबे करने चाहिए जितनी बड़ी, सभी को पता है। क्यों? हाँ, ठंड लग जाएगी, पैर ठंडे हो जाएंगे। ये पूरी जिंदगी का पंगा है। तो फिर एक बार जितने लंबे पैर काटते हो उतनी बड़ी चादर क्यों नहीं ले आते? सब मुहावरे गलत है साहब। ये अमीर बनने के लिए ये क्राइटेरिया तोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि 20 साल की, 30 साल की एज होगी, 40 साल की एज होगी, बहुत सारे लोग ये मानते हैं। वहां पे भी एक मुहावरा फिट किया हुआ है, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होए? पछताना चाहिए, नहीं तो वही चिड़िया दोबारा से फिर खेत को चुग जाएगी। यस या नो? यस या नो? एक और मुहावरा बना हुआ है, एक बुजुर्ग ने 20, 30, 35, 40 साल की एज में एक बंदे ने काम शुरू किया। उससे पहले बहुत गलत काम किए, सुधरने की कोशिश की। लोगों ने उसको भी मुहावरा सुनाया कि 100 चूहे खा के बिल्ली कहाँ चली? हज को चली। ये भी गलत है। अच्छा हुआ वो हज को निकल गई, वरना 100 और खा जाती बैठे बैठे। यस या नो? यस या नो? आज से 17 साल पहले लोग आर यू विद मी? यस। यस या नो? क्या मेरे साथ है? अभी कुछ लोगों के मुंह नहीं खुले साहब, थोड़ा थोड़ा मजाक। पता है हम हर मीटिंग में थोड़ा थोड़ा मजाक क्यों करवाते हैं ना? ताकि और वो जो 2-3 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ ना, उसमें तो मैं इतना हंसाता हूँ, लोगों के मुंह की शेप ऐसे ही बन जाती है। साला गुस्से में हो ना, अगर वो गुस्से में भी हो ना, तब भी उसका चेहरा ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हंसते हंसते तो रॉयल्टी होगी। यस। यस या नो? वरना तो हमारे यहाँ पे बोलते कि रोया पीटता जाए और मरे की खबर ले गए। हंसते हंसते नेटवर्क में वैसे लोगों ने आज इतनी बोधरेशन, इतनी टेंशन है, दालें इतनी महंगी हो गई है, लोग हंसना भूल गए। हेलो? यस। इतनी टेंशन लोगों में भरी हुई है, लोग अपना नाम तक भूल चुके साहब। एक बार हमारे हरियाणा में बस खड़ी हुई थी, किसी ने नीचे से आवाज लगाई फतेह सिंह। एक बंदे ने गर्दन निकाली, उसको एक दिया दबा के, फिर खड़ा हो गया, फिर आवाज लगाई, बोला फतेह सिंह, फिर गर्दन निकाली, एक फिर ठोका। बराबर वाले ने बोला कि भाई साहब तो बार बार गर्दन क्यों निकाल रहा हो, वो बार बार मार रहा है। बंदा बोलता मारने दे, मेरा नाम कौन सा फतेह सिंह है? टेंशन भरी हुई लोगों में। वो फतेह सिंह तीसरी मंजिल पे टहल रहा था, किसी ने आवाज लगा दी कि फतेह सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गई। अब फतेह सिंह जिन्ना भूल गया, ऊपर से ही छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई, दूसरी मंजिल पे पहुंचा ही था, उसको समझ में आया कि यार तेरी तो कोई बेटी है ही नहीं। जब वो गिरता गिरता पहली मंजिल में आया तो उसको समझ में आया यार बेटी कहाँ से होगी, फतेह सिंह तेरी तो शादी भी नहीं होगी। और जब वो धड़ाम से नीचे गिरा, खड़ा होकर जो करा, बोला देख भाई तू फतेह सिंह भी नहीं है। सब हंसते हंसते, अगर कपिल कॉमेडी में कपिल शर्मा 4 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, तो
तो हंसते और हंसा हंसू के 20-30-50 लाख की गाड़ी तक तो हम भी जा सकते हैं। यस या नो? अगर वो 10 करोड़ का फ्लैट ले सकता है तो 2-4 करोड़ का तो अपना भी आएगा। वैसे आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में हंसते रहिए। और हंसाने का हमारा एक और लॉजिक है, बताऊं क्या? बताऊं क्या? जब आप लोगों को प्लान दे और लोग आपको मना कर दे कि व्यापार तो सही है, मैं नहीं करूंगा, अगर आपकी चेहरे की शेप वही होगी, आपका मुस्कुराता हुआ फिर भी चेहरा होगा, तो बंदे के पेट में दर्द होगा। बंदा पूछेगा मैंने मना किया तू हंस क्यों रहा है? उसको पागल को ये नहीं पता कि हंसा हंसा के शेप ऐसी बना रखी है। एक बार ITO पे एक बंदा ऐसे खड़ा रहा दिल्ली में, कुछ देर तक खड़ा रहा। एक बंदा और आया उसके पीछे, वो भी खड़ा होकर देखने लग गया ऐसे। फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। करते करते 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। सभी ऊपर की तरफ देख रहे। पीछे वाला थोड़ा सा समझदार था, उसने पूछा कि भाई क्या देख रहा है? उसने बोला कि आगे वाला देख रहा, मैं इसलिए उधर देख रहा हूँ। उसने आगे वाले से पूछा भाई क्या देख रहा है? उसने बोला मेरे से आगे वाला देख रहा है, मैं इसलिए देख रहा हूँ। और करते करते लास्ट बंदे तक आ गए। लास्ट बंदे से पूछा कि भाई इधर क्या देख रहा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं देख रहा, मेरी गर्दन ऐसे में तो बस की गेट में। समझ रहे आप? समझ रहे? जो डाटा ट्रांसफर करना चाहता हो रहा है। यस या नो? क्या आपकी मेमोरी में, आपकी पेन ड्राइव में स्पेस है? अगर थोड़ा डाटा और चाहिए क्या? तो आप 2 दिन की NDP में आइए। चलो साहब, ऐसे ही मैंने आज से 17 साल पहले डॉल्फिन कंपनी का फॉर्म भर के बड़ा एक्साइटेड था जिस दिन मेरे पास प्लान आया। आपको तो पता नहीं, एक बार घर वाले धमका दे के जाते बेटा ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, जमीन पे रह। नए लोग जितने हैं, बताऊं क्या बढ़ेगा आपके साथ? बताऊं क्या? जो नए लोग आज पहली बार आए, बताऊं क्या बनेगा? आप पहली बार जाते ही जाते घर वालों को बोलोगे कि आज इतना बड़ा व्यापार देख के आए हूँ, बापू देख लेना, आपका बेटा एक दिन करोड़पति बनेगा। बापू मारेगा कान के नीचे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हेलो, ऐसा होगा? होगा ऐसा? कारण बताऊं? कारण ये है, ना तो बापू करोड़पति बना, ना दादा करोड़पति बना, करोड़ों की बात ही नहीं चली आज तक। घर करोड़पति बनना तो चाहते हैं, लेकिन अपने घर वालों को ना तो अपने आप पे विश्वास है, ना अपने बच्चों पे विश्वास है। साहब, नेटवर्क मार्केटिंग करना, डॉल्फिन कंपनी करना या मत करना, लेकिन आने वाले समय में अगर आपका बच्चा कभी बोले कि बापू मैं DTM करना चाहता हूँ, तो साहब उसको मना मत करना, बोल देना जा बेटा पढ़ते सकते, तेरा बापू तेरे नाल है। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? लेकिन करते क्यों नहीं? बताऊं क्या? बताऊं क्या? 2-4 मोहल्ले में कोई फेल हो जाता है, कोई अदर कंपनी में फेल हो जाता है, या कोई किसी कंपनी में, हमारे में भी फेल होते हैं। हेलो, फेल यहाँ भी होते हैं। हर कंपनी में। दुनिया का कोई ऐसा व्यापार है जहाँ पे 100% लोग कामयाब हो? कुछ लोग तो शादी करने के बाद भी कामयाब नहीं है। लोग अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बात को। एक पता क्या हुआ, एक दूल्हे को शादी के लिए लेके जाया जा रहा था, रस्सियों से बांध रखा था, घोड़ी पे बैठा रखा था, रस्सियों से बांध रखा था। 2 लोग वहां के मोहल्ले वाले आपस में बातें कर रहे थे कि कितने चालाक लोग हैं, पागल को शादी करके लेके जाएंगे। हेलो, समझ आ रहा है? वो वहां जहाँ पे शादी के लिए गए हुए थे, वहां के लोग आपस में बात कर रहे थे कि दूल्हे वाले कितने चालाक लोग हैं, पागल बंदे को शादी करके लेके जाएंगे। दूसरा बोला नहीं नहीं, चालाक नहीं है, हो सकता है ये शादी से डरता होगा इसलिए घोड़े से बांध रखा है। वो दोनों बंदे उनके पास चले गए। उन्होंने पूछा कि भाई साहब
इसको आपने घोड़ी पे दूल्हे को बांध कर रखा है। वो बंदे बताते हैं कि भाई साहब ये दूल्हा घोड़ी पे इसलिए बांध रखा है क्योंकि दो लोग जो बराती आगे आगे नाचते हैं और जो पैसा फेंकते हैं, इसका पैसा उठाने की आदत है, कहीं यहाँ पे भी वही तो रिपीट नहीं कर देगा वो। साहब अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी। यस या नो? यकीन ही नहीं होता, यकीन ही नहीं होता लोगों को। नेटवर्क मार्केटिंग पे अभी अनुज भाई ने बताया मैंने 70 लाख कमाया, एक ने बताया 40 लाख कमाया, कोई कुछ यहाँ पे बीच में 2-2, 4-4, 5-5 लाख के भी आए होंगे ना? आए क्या नहीं आए? फिर भी यकीन नहीं हो रहा। एक बार एक बंदा एक्सपायर हो गया, उसके 3 बेटे थे, बंदा एक्सपायर हुआ। एक बंदे का छोटे बेटे के पास फोन आता है, वो बोलता है कि भाई अंकल एक्सपायर हो गए। छोटा बेटा उसका बोलता है हाँ यार अंकल एक्सपायर हो गए। वो बोलता है यार यकीन ही नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं आ रहा अंकल एक्सपायर हो गए। तो शाम को तो मुझे मिले थे, मंडी से सब्जी खरीद रहे थे, यकीन ही नहीं हो रहा। उसने बोला भाई एक्सपायर तो हो ही गया, तेरे को यकीन आए या ना आए। उन्हें दूसरे बीच वाले बेटे के पास फोन मिलाया, बोलता है कि भैया भाई सुना है अंकल एक्सपायर हो गए। वो बोलता है हाँ यार एक्सपायर हो गए। बंदा बोलता है यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने सुबह सुबह देखे थे, मॉर्निंग वॉक पे कल आए हुए थे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तो साहब उसने बोला कि भाई वो तो एक्सपायर हो गए, यकीन कर या मत कर। अब उसने बड़े बड़े के पास फोन मिलाया और फोन मिलाते मिलाते वो घर तक आ गया और बोला, फोन काट के बोला कि भाई अंकल एक्सपायर हो गए। बड़े वाला बोलता हाँ भाई अंकल एक्सपायर हो गए। वो बोलता है यार मुझे यकीन ही नहीं होता, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा अंकल एक्सपायर हो गए। कल तो मैंने देखा था यही शाम को बुड्ढों में बैठ के हुक्का पी रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बड़े वाला अक्लूसा मेरे जैसा बोलता है कि भाई 25 किलो या 50 किलो लकड़ी में जला के आए, उस पे यकीन कर ले, हमने टिंडी निकलवा रखी, गंजे हो रहे, इस पे यकीन कर ले। अगर इन पे भी यकीन ना आता हो तो क्या स्टैंप लगवा के आए क्या? विश्वास ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता। हम कह रहे बैंक की स्टेटमेंट देख ले लो, यहाँ पे छठे लेवल के अचीवर थे उनके चेक देख ले, यहाँ पे करोड़पति बनने वाले वो लोग हैं वो देख ले, और फिर भी यकीन ना आए तो रॉयल्टी अचीवर देख ले। इससे आगे अगर यकीन की बात कराए तो काश भगवान एक दिन दे दे, हनुमान वाला रोग दे दे और छाती फाड़ के दिखा दे कि टीटीएम हमारी माँ है और टीटीएम हमारे नस नस में बसी हुई है। तो साहब आज से 17 साल पहले मैं डॉल्फिन कंपनी के अंदर आया, बड़ा लोगों ने मना किया, बड़ा लोगों ने समझाया, एग्जाम्पल दिए बहुत सारे लोगों के। घर चल रहा है? नो सर, नो। क्यों? सीखने के तो 2 ही चीज है, बताओ क्या? ऊपर से पूछो ऐसे और नीचे बता दो तो ऐसे, ऊपर से पूछो कैसे और नीचे बताते रहो ऐसे, 2 ही वर्ड। सीखने के लिए बहुत बड़ा गेम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के हम सेमिनार करते क्यों हैं बताऊं क्या? हम इसलिए सेमिनार नहीं करते कि लोग सीख जाएंगे, अरे हम तो इसलिए सेमिनार करते हैं, इसलिए मीटिंग करते हैं कि वो लोगों में, बाहर की दुनिया में नेगेटिव लोगों में नेगेटिव सुन सुन के उनके कान पक जाते हैं साहब। हम तो उनको रिवाइज करवाने के लिए मीटिंग और सेमिनार करते हैं। हम तो मेरी जो क्लास थी वो डफर सी क्लास थी, क्योंकि जहाँ का नेता डफर हो वहाँ की क्लास थोड़ी डफर ही होती है। पढ़ाई के समय की बात कर रहा हूँ।
नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। मेरे चाचा जी मुझे साइंस पढ़ाया करते थे, वो मुझे हर बार बोलते थे कि अनिल, मैं तुम्हारे जब भी पेपर चेक करता हूँ तो मुझे सिलेबस दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो बोलता है कि तुम्हारी गलतियां ठीक कर करके कई बार मैं भी भूल जाता हूँ सही आंसर क्या है। लो और साहब, हम भी जीत के पक्के। दुनिया में दो ऑप्शन है, या तो लोगों की तरह हो जाइएगा या लोगों की अपनी तरह बना लीजिएगा। क्या बनना चाहते हैं आप? लोगों को अपनी तरह बनाना चाहते हैं या लोगों की तरह बनना चाहते हैं? एक बार अमेरिका से एक अंग्रेज आया, अमेरिका से एक अंग्रेज आया और अंग्रेज यूपी में आया और यूपी में उसकी ड्यूटी लगा दी गई। वो टीचर था कि लालू को इंग्लिश सिखानी है। लालू को और अंग्रेज को एक कमरे के अंदर बंद किया गया और लालू को वो अंग्रेज अब इंग्लिश सिखा रहा है। लालू को बोलता है कि लालू जी बोलिए ए फॉर एप्पल, और लालू बोलता है कि ए सुसरा हम नहीं सीख पाएंगे, ए सुसरा हम नहीं सीख पाएंगे। वो अंग्रेज फिर कोशिश करता है, बोलता है कि लालू जी बोलिए बी फॉर बॉल, और लालू फिर बोल देता है कि ए सुसरा हम नहीं सीख पाएंगे। सी फॉर कैट, लालू बोलता है ए सुसरा हम नहीं सीख पाएंगे। डी फॉर डॉग, लालू बोलता है ए सुसरा हम नहीं सीख पाएंगे। और फिर अंग्रेज बोलता है डी फॉर डॉग, और लालू बोलता है कि ये ए सुसरा हम नहीं सीख पाएंगे। अंग्रेज बोलता है ई फॉर, और लालू बोलता है ए सुसरा हम नहीं सीख पाएंगे। ए सुसरा हम नहीं सीख पाएंगे। आपका मौन व्रत है। ई फॉर, और लालू बोलता है ए सुसरा हम नहीं सीख पाएंगे। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, और लालू बोलता है ए सुसरा नहीं सीख पाएंगे। करते करते 2 महीने तक रट्टा लगा के रखा, सारी ABCD सिखाने की कोशिश की। 2 महीने के बाद अंग्रेज बाहर निकल के आया और लालू बाहर निकल के आया। आगे आगे पीछे पीछे लालू था, आगे आगे अंग्रेज था। कुछ लोग दौड़े दौड़े गए और बोले कि भाई साहब लालू जी इंग्लिश सीखे, और अंग्रेज बोलता है ऐसे नहीं सीख पाएगा। जिद्दी होंगे, जुनूनी होंगे, जो अपनी जिद के अड़े रहेंगे। लोग बोलेंगे हो नहीं सकता, होगा नहीं, और एक नेटवर्कर बोलेगा करके दिखाऊंगा, रोटी करके दिखाऊंगा, यहाँ से करोड़पति बन के दिखाऊंगा, यहाँ से अपना बंगला लेके दिखाऊंगा, यहाँ से 1 लाख रुपये महीना लेके दिखाऊंगा। अगर वो जिद के अड़े रहे, लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। जब आपका 5वां 6वां लेवल आएगा, कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे और फिर छोड़ देंगे। पता क्यों? माइंड में एक पैरामीटर सेट हो जाएगा, मैंने ज्वाइन किया था तो 6वां लेवल हुआ। हेलो, यस या नो? लेकिन ऐसा नहीं है, बापू नहीं होते तो बच्चे भी नहीं होते। यस या नो? मम्मी पापा नहीं तो बच्चे भी नहीं साहब। अरे मेरा अगर सीनियर ज्वाइन ही ना करता और मैं सीनियर की लिस्ट में होता ही नहीं, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा का कि मेरा नाम भी किसी की लिस्ट में था। और शुक्रिया अदा करना आप उस व्यक्ति का जिसका नाम आपकी लिस्ट में था, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया अदा करना उसका नाम आपकी लिस्ट में तो था ही, आपको जबरदस्ती उठा के मीटिंग में भी लेके आया। यस या नो? यस या नो? तो साहब ऐसे ही करके मैंने भी 17 साल पहले डोपिन कंपनी में ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद लोगों को प्लान देना स्टार्ट किया। उस टाइम पे लोग बोलते थे कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी भाग जाएगी। बड़ा अजीब सा लगता था। अजीब क्यों लगता था? क्योंकि इस डोपिन कंपनी में आया
तो मुझे 5004 नंबर मिला था। सच पूछो तो हमें भी यकीन नहीं था कंपनी रुकेगी। लोग यस या नो? हमें भी यकीन नहीं था कंपनी रुकेगी या नहीं रुकेगी। साहब चलो यकीन तो नहीं था, लेकिन आए क्यों? क्योंकि जो पैसा लगा था उस पैसे का प्रोडक्ट मिल गया था और दिमाग में ये सेटिंग हो गई थी अगर कंपनी चली भी जाएगी तो अपना क्या लेके जाएगी। यस या नो? इतना सा दिमाग सेट करके और 3 एंट्री लगा के इस व्यापार को शुरू किया। मैंने 4 दिन डॉल्फिन कंपनी में पार्ट टाइम काम किया। मेरे 2 लेवल कंप्लीट हुए। मुझे पहली इनकम 5000 रुपये की आई। मैंने एक डिसीजन लिया, मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ वहाँ पे मुझे 6500 सैलरी मिलती है, लेकिन वहाँ पे 30 दिन काम करना पड़ता है। इस डॉल्फिन कंपनी में अगर 4 दिन में 5000 की इनकम आ सकती है तो फुल टाइम करके देख लेता हूँ। मैंने डॉल्फिन कंपनी को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। 15 दिन के सफर में 3rd लेवल कंप्लीट किया और साथ डॉल्फिन कंपनी का सिर्फ 90 दिन के सफर में डॉल्फिन कंपनी का 6ठा लेवल कंप्लीट करके पहली इनकम 90 दिन की 4 लाख रुपए की हासिल की। जब 90 दिन में 4 लाख रुपए की इनकम आई तो मैंने कैलकुलेशन की। अक्सर हम पूरी जिंदगी काम करते हैं, इसमें ऑन करने का बटन है। हाँ जी, ऑन का बटन है, ऑफ का भी ना दिया, ऑफ का नहीं, क्योंकि यही कमी है ऑन की और बच्चों की। पहले इनको बोलना सिखाओ, फिर इनको चुप रहना सिखाओ। बोलने तो कोई दिक्कत नहीं, साइलेंट मोड नहीं आता होगा इसमें, लगा दिया, ठीक किए हैं। चलिए साहब, जब 90 दिन में 4 लाख रुपए की इनकम आई तो मैंने कैलकुलेशन की कि जहाँ पे मैं नौकरी करता था 4 लाख रुपए की इनकम लेने के लिए मुझे लगभग 6 साल का समय लगता। 6 साल में जो मुझे वहाँ से मिलना था वो मुझे 90 दिन में मिला। मुझे एक चीज वहाँ पे तय हुई कि जो काम 6 साल, इट मीन मैं डॉल्फिन 6 साल तक पक्का कर सकता हूँ, क्योंकि जिस काम से मुझे 6 साल में इनकम आनी थी वो इनकम मुझे मिल चुकी है। और साफ करते करते मैंने 6ठे से 7वां लेवल, भगवान परीक्षा लेता है, यस या नो? भगवान परीक्षा लेता है, भगवान पेपर चेक करता है, साफ करता है। 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए जब सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है, तो 7 करोड़ों के लिए भी तो करना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? ऐसे करते करते 7वां लेवल मुझे 1 साल का समय लगा, बड़ा समय लगा। और इस 1 साल के दौरान बड़ी उथल पुथल का समय था। कभी सोचता DTM कर लो, कभी सोचता छोड़ दे, बड़ा समंजस में। लेकिन 7वां लेवल हुआ, 8वें लेवल तक सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगे, 9वें लेवल में 5 महीने लगे, और 6ठे लेवल पे 5वें लेवल पे मैं अपनी बाइक लेके आया था। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। और 7वें लेवल पे मैं एक मारुति गाड़ी लेके आया था। बड़े मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो वो गाने चलते थे बाइक पे। जब भी मारुति पास से गुजरती थी, जब भी कोई मारुति पास से गुजरती थी, क्योंकि पहला टारगेट छोटी गाड़ी का था। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग गलतियां करते हैं, पहली बार में बड़ी गाड़ी का टारगेट सेट कर लेते हैं या बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर वहां पे एक दिन मजबूरी बन जाती है। लेकिन सब स्टेप वाइज चला। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई समझाने वाला नहीं था। हमारे टाइम में कोई सीनियर जूनियरिटी की कोई बहुत बड़ी पता भी नहीं था हमें सेमिनार मीटिंग क्या होते हैं। बट हम भगवान सद्बुद्धि देता है, भगवान हर चीज के लिए प्रिपेयर करता है। यस या नो? भगवान हर चीज के लिए प्रिपेयर करता है। क्योंकि मैं नालायक बच्चा था, पढ़ाई में मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो टीचर मुझे बाहर पीछे खड़ा कर देते थे बेंच पे, पुनिशमेंट मिलती थी।
भगवान मुझे प्रिपेयर कर रहा था कि जा बेटा आज पीछे खड़ा, एक दिन आगे भी तो खड़ा रहना। मैं खड़े होने की प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे। और साहब वो मारुति गाड़ी मुझे आज भी याद है, भाई गुड वहाँ से बड़ी लकी रही मेरी वो गाड़ी। एलपीजी गैस से चलती थी, उसके अंदर कैसेट डालने वाला टेप रिकॉर्ड होता था उस टाइम, ब्लूटूथ या ये पेन ड्राइव वगैरह उस टाइम पे नहीं थी, सीढ़ियाँ भी नहीं थी उस टाइम पे। आज तो बहुत सारा ज़माना चेंज हो चुका है। आज तो मेरे हिसाब से वो ऑडियो सीडी का ज़माना, मैना कैसेट आती थी उस टाइम पे, वो वाली कैसेट बजती थी। और साथ और बहुत सारी खूबियाँ थी उस गाड़ी की। क्या क्या खूबियाँ बताऊँ, बता रहा हूँ साहब। देता हूँ जब मीटिंग अक्सर खो जाते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पहली और दूसरी सीट पे ही सो जाते हैं। साहब 9th लेवल पे गाड़ी, सेंट्रो गाड़ी मुझे कंपनी ने दी थी। और साहब 11th लेवल पे मैं 11वां लेवल था, सिंगल चेक मुझे 17 लाख रुपए का मिला था। वहाँ पे मैं लिनिया गाड़ी 9 लाख रुपए की लेके आया था। और साहब 13वें लेवल और 14वें लेवल पे ट्रेनो गाड़ी मेरे पास रही है। और साहब अभी 2006 से लेके 2012 तक सिर्फ 6 साल के सफर में आपके भाई ने डॉल्फिन कंपनी का 14वां लेवल कंप्लीट किया, जहां मुझे सिंगल कमीशन चेक, हाईएस्ट मेरा कमीशन चेक रहा, वो 75 लाख रुपए का चेक मुझे मिला था डॉल्फिन कंपनी। 6 साल की इनकम 6 करोड़ रुपया मैंने यहाँ से कमाई। और 2012 से आपका भाई कंटिन्यू 1 लाख रुपया पर मंथ यहाँ से पेंशन ले रहा है। मेरे पास लोगों के पास बोलते कि नाश और तजुर्बा तो करके ही आता है, लोगों के पास खाली एक्सपीरियंस है। लोगों के पास बहुत सारे मोटिवेटर होंगे जिनके पास खाली बोलने का एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है उनका डैशबोर्ड का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन साहब मैं फख्र करता हूँ अपने आप पे, मेरे पास डॉल्फिन कंपनी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। इस कंपनी के लेवलों का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सब मैंने क्रॉस, ये सब कुछ मैंने करके यहाँ तक प्रूव किया है कि यस ऐसा हो सकता है। अगर आप भी करते हैं तो आप भी यहाँ से रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। साहब 6.5 लाख रुपए का कर्जा डॉल्फिन कंपनी से उतरा। मेरे पास अपना मकान नहीं था, वो मकान डॉल्फिन कंपनी से बना। मेरे फ्लैट्स डॉल्फिन कंपनी से बने। और साहब 5-6 गाड़ियाँ डॉल्फिन कंपनी से यहाँ से लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और डॉल्फिन कंपनी से रेंटल इनकम बढ़ाने का मुझे डॉल्फिन कंपनी से सब सारा पैसा मिला। और साथ कुछ प्रॉपर्टियाँ जहाँ पे 1 गज जगह रोहतक के अंदर नहीं थी, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ लेने का मौका डॉल्फिन कंपनी करते हुए मिला। और साहब इस डॉल्फिन कंपनी से अभी जस्ट 4 से 5 महीने पहले मैंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगभग 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके रोहतक के अंदर रॉयल प्लस के नाम से अपना पानी का ब्रांड है। रॉयल प्लस की जो बोतल मैन्युफैक्चरिंग वो हमारी है, फिलिंग हमारी है, पैकिंग हमारी है। 1.5 करोड़ रुपया लगा के ये सब कुछ बना तो साहब इस डॉल्फिन कंपनी से बना। बंदे के अंदर नॉलेज कितनी भी हो, अगर उसके पास रास्ता सही नहीं है तो उसको मंजिल मिलने वाली नहीं है। भले ही बंदे के पास नॉलेज कम हो, रास्ता सही होना चाहिए, उसको मंजिल मिल ही जाती है। बोलते हैं रोड कितना भी खराब क्यों ना हो, उस पे अच्छे जूते पहन के चला जा सकता है, लेकिन एक जूते में छोटा सा कंकर आ जाए तो साफ मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साफ रोड तो टूटा फूटा था, खड़े थे उस टाइम पे, बहुत सारे ब्रेकर्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, रास्ता सही नहीं था,
लेकिन हमारे जूते सही थे, जूते में कोई कंकर नहीं था। जूते का मतलब है हमारा दिमाग पॉजिटिव था, हमें मंजिल नजर आती थी, हमें रॉयल्टी नजर आती थी, इसलिए हम चलते रहे। लोग मना करते रहे, मैं प्लान दिखाता रहा, लोगों ने बोला नो, मैंने कहा चल अगले के पास। लोग मना करते रहे, मैं प्लान दिखाता रहा, फिर लोग मना करते रहे, मैं प्लान दिखाता रहा। कुछ लोगों ने हाँ की, कुछ लोगों ने ना की। जिसने हाँ की उसका मोस्ट वेलकम। कुलदीप भाई वाली बात है, अगर आता है तो जप्पी पा, वरना मिट्टी पा। जो आया उसका वेलकम, वरना हमने कर दी भीड़ कम। साहब जो आया बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए आने वाले से, और जिन्होंने मना किया वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हुए, क्योंकि हम ज़्यादा खुश नहीं होते थे, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होते थे। कुछ लोग 2-4 मिनट उठाते ही उछलना स्टार्ट कर देते उसी के सामने, और वो बंदा भी सो जाता है कि एनर्जी अभी आई है, तेरे पैसे जाते ही। हेलो। और साहब कुछ लोगों की कमियां ये भी हैं, जब कोई मना कर देता है तो अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। भगवान उसको करोड़पति बनते हुए देखना नहीं चाहता होगा, भगवान उसको मर्सिडीज दिलाना नहीं चाहता होगा, भगवान उसको अचीवर बनाना नहीं चाहता होगा। खुशियां मनाना और प्लान दिखाना, सिर्फ 2 ही काम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं क्या? यस। कर सकते हैं क्या? यस। कर सकते हैं क्या? लोग मना करे, लाख रोक के, घर वाले सबसे बड़े दुश्मन तो नहीं कह सकते, पर क्या करें, चाहे कुछ भी कर लो, करते रहेंगे। यस। सबसे बड़ी पंगा वहीं से शुरू होता है। जब तक लड़का लड़की प्यार करते तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तो जब होती है जब घर में शादी की बात चला लेते। हेलो, यस या नो? बापू अमरेशपुरी बन के आता है ना, और बापू अमरेशपुरी बन के ना आए तो साहब, अगर ना आए तो सनी देओल ने नलका उखाड़ना पड़ता ही है। वो यस या नो? असली पंगा तो वहीं से शुरू होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्म भरा नहीं और सूंघते हुए पड़ोसी आए नहीं, यानी कबाब चढ़ा नहीं और कुत्ते सूंघते हुए आए नहीं। अच्छा एटीएम करके क्या लो, और खोल के दिखाना शुरू। मैंने भी किया था, कुछ नहीं है मामा, कंपनी में तो सब कुछ है, तू ही कुछ नहीं है। लो, कंपनी में तो सब कुछ है, लेवल वही है, बंदे उतने ही चाहिए, ज्वाइनिंग उतनी चाहिए, सब कुछ तो है डीटीएम में। अरे डीटीएम में तो बहुत दम है, आप में दम होना चाहिए साहब। डीटीएम कंपनी तो आज से पहले भी करोड़पति बनाती थी, आज भी बनाती है और आगे भी बनाती रहेगी। बोलते हैं कि झुकती है दुनिया, अरे झुकती है दुनिया, अरे लेगी प्लान दुनिया, प्लान दिलाने वाला चाहिए। बोलते हैं झुकती है दुनिया, बोलते हैं झुकती है दुनिया, अरे चलता है डीटीएम, चलाना आप में वो दम है। समाज रोकेगा, घर वाले रोकेंगे, लोग बोलेंगे कि हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन साहब एक चीज तय है, 3 ऑप्शन आएंगे इस नेटवर्क मार्केटिंग में। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, अगर भाग गए इस युद्ध से तो कायर कहलाएंगे, अगर भाग गए इस युद्ध से तो कायर कहलाएंगे, अगर मारे गए इस युद्ध में तो वीर कहलाएंगे, अगर जीत लिया ये युद्ध तो एक दिन राजा कहलाएंगे, एक दिन राजा कहलाएंगे। अरे चॉइस साफ किया, क्या बनना चाहते हैं? कायर बनना चाहते हैं, वीर बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं? सब कुत्ते भौंकते रहेंगे और प्लान दिखाते रहना, एक दिन कुत्तों के गले बैठ जाएंगे और आप दिन आप रॉयल्टी अचीवर बढ़ जाएंगे। चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना।
दिखाते रहेंगे लोगों को प्लान, लोगों को प्लान दिखाते रहेंगे। अरे डीटीएम तो एक ट्रेन की तरह साहब, डीटीएम एक डीटीसी बस की तरह है, इसमें सवारियां उतरती रहेंगी और चढ़ती रहेंगी। यस या नो? उतरने वालों पे ध्यान मत देना, क्योंकि एक बंदा उठ के जाएगा, सीट खाली होगी, दूसरा चलेगा, फटाक से बैठ जाएगा। हेलो, आपका काम टिकट काटना। हेलो, आपका काम टिकट काटना, आपका काम लोगों को प्लान शो करके फॉर्म भरना, आपका काम लोगों की मीटिंग करवाना, आपका काम मीटिंग ट्रेनिंग करवाना, आपका काम लोगों की एनसीटीआई करवाना, आपका काम सब डीटीएम 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 डीटीएम, आपका काम सिर्फ और सिर्फ डीटीएम 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 डीटीएम, आपका काम सिर्फ और सिर्फ डीटीएम 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 डीटीएम, आपका काम सिर्फ और सिर्फ डीटीएम 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 करते रहेंगे, करते रहेंगे। सब एक कानून से होना चाहिए। मैं तो जब भी डीटीएम का नाम आता, जब भी डीटीएम का नाम आता, भाई बहुत सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नस नस में डीटीएम है। नस नस में क्यों डीटीएम है? क्योंकि घर का राशन डीटीएम के पैसे से आता है, डीटीएम मेरी गाड़ी का पेट्रोल डीजल वो डीटीएम के पैसे से आता है, मेरा घर डीटीएम के पैसे से बना, मेरा प्लांट डीटीएम के पैसे से लगा, मेरे शोरूम डीटीएम के पैसे से बने, और इस पूरे समाज में 60 लाख लोग जो हमारे इस दुनिया में करते हैं, उन सभी के जुबान पे नाम, उनकी फाइलों में फोटो, वो सब डीटीएम की वजह से आया है। वरना तो मेरे घर वालों ने एक दिन मेरा राशन कार्ड से फोटो उड़ा दिया था। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा। आज एक जगह से फोटो कटा है, एक दिन लाखों लोगों के फोन के अंदर मेरा फोटो होगा, लाखों लोगों दिखाऊंगा, एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा कि एक दिन लोग, मेरे घर वाले भी नाच करेंगे, मेरे मम्मी पापा नाच करेंगे, पूरा परिवार बोलेगा यार सनकी हो, अगर जिद्दी हो तो इस जैसा होना चाहिए। क्योंकि साहब जब सारे ग्रह विपरीत हों, जब सारे ग्रह आपके अनुकूल चले, पूरा परिवार आपके साथ चले, और तब आप रॉयल्टी करें, तो रॉयल्टी का क्या खाक मजा आएगा। बोलते विक्ट्री होगी तो हिस्ट्री होगी, आपकी कोई हिस्ट्री होगी तो एक दिन विक्ट्री होगी, आपकी पिक्चर बनेगी, आपकी जो सीडी बनेगी, उस सीडी के अंदर जब अपना रोल बताओगे, आपके बारे में बताओगे कि बापू सनी देओल था, भाई सारे दौर करण सारे थे, उन्होंने ये किया, लेकिन बंदे ने घुटने टेके नहीं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, घुटने टेकना जानते हो या घुटने टिकवाने में काम रखते हो। हर रोज कैलकुलेशन मत करना डीटीएम की, हर रोज, हेलो, हर रोज कैलकुलेशन मत करना डीटीएम की। कम से कम 20-30 प्लान, हर रोज के प्लान लिखना डीटीएम के। 100 प्लान करो तब रेशो निकाल के देखना, 100 लोगों को प्लान दिया तो मेरे पास कितनी ज्वाइनिंग आई, और इतनी ज्वाइनिंग से मेरे पास कितना पैसा आया। तो साहब अगर 100 लोगों को प्लान शो करने से आपके पास 30 ज्वाइनिंग आती है और 30,000 रुपये की इनकम भी आ जाती है, तो साहब वहाँ से 1,000 रुपया पर बंदा आपको देगा। तो समझ जाना कि अगर और ज़्यादा इनकम बढ़ानी है तो रेशो प्लान की ओर बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ा सकते हैं? यस। बढ़ा सकते हैं? यस। साहब गुड विशेष मेरी आप लोगों के साथ है। 2012 से 1 लाख रुपया पर मंथ पेंशन लेता हूँ। बीच बीच में छोटे छोटे चेक और आते रहते, बताऊँ क्या? अभी एक छोटा सा चेक आया था, वो 40 लाख रुपए का था, यानी दूसरी रॉयल्टी की तरफ एक और 75 लाख का चेक चला है। और अभी कुछ दिनों
दिनों में एक चेक और आने वाला, बताऊंगे उसकी कितने का आएगा। अगला जो RTGS आएगा वो भी 40 लाख रुपए का एक और आने वाला है। यानी कुछ दिनों के बाद, यानी 2-3 महीने के बाद आपके भाई की 2 रॉयल्टियां और पकड़ने के लिए तैयार है। अगले 1-1.5 साल के बाद बताओ क्या होगा? 3 लाख रुपए महीना रॉयल्टी होगी। लोग बोलते थे आई एम डबल रॉयल्टी अचीवर, फास्टर रॉयल्टी अचीवर, आई एम ट्रिपल रॉयल्टी अचीवर एंड स्लो इन द स्टडी विंग द रेस, किसी लाइन को मिटा देना उसको छोटा करना नहीं होता, बट हाँ उसी लाइन के साथ में एक और बड़ी लाइन खींच देना वो सबसे बड़ी बात होती है साहब। करते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्या उड़ा के रखेंगे, शो करते रहेंगे तो साहब घर वाले गालियां देते हैं, बाहर वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं, चोर ठग कहते हैं, ये बंदे बनाने वाला काम है, ये मेंबर बनाने वाला काम है। साहब ये बंदे बनाने वाला काम नहीं है, ये बंदे बन के बंदे बनाने वाला काम है। डायरेक्ट बंदे बनाने का काम नहीं है, बंदे बन के बंदे बनाने का काम है। और साहब हम सारे एजुकेटेड बंदे बनते हैं। इस अंडर मैट्रिक को टाई लगाना सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग ने, कोट पहनना सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग ने, गाड़ियों में कैसे चलते हो रहना सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग ने। वरना तो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले में भी इतनी एनर्जी नहीं मिलती होगी, वो भी अपनी गाड़ी में गाने लगा के चलते होंगे। जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करे। धमाकेदार सॉन्ग सुनिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जब भी नेगेटिविटी कुछ आना स्टार्ट हो तो अपने सीनियर से कॉल या मीटिंग सेमिनार कर लीजिएगा, लगातार 5 से 7 साल कर लीजिएगा। बाहर वाली दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन अपने आप को कभी शाबाशी नहीं दे लीजिएगा। यस या नो? बोलो शाबाश, बोलो शाबाश। साहब मैं तो कोट डाल रखा, थोड़ा जोर से मार, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश। बोलो मैं एक रॉयल्टी अचीवर था, बोलो मैं एक रॉयल्टी अचीवर था, मैं एक रॉयल्टी अचीवर हूँ और मैं एक रॉयल्टी अचीवर पढ़ के रहूंगा, पढ़ के रहूंगा, पढ़ के रहूंगा, पढ़ के रहूंगा। बोलते जैसा अगर आप सोचना शुरू कर देते, बोलते इफ यू वांट टू इट, जैसा आप सोचते वैसा आप बोलते, और जैसा आप बोलते भगवान आपको वही देता है। यस या नो? तो रोकते रहते हैं मेरे सीनियर ने मदद नहीं की, मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया। हर रोज बोलो मेरी कंपनी बेस्ट है, मेरी कंपनी बेस्ट है। हर रोज बोलो मेरी कंपनी बेस्ट है, हमारी कंपनी बेस्ट है। हर रोज बोलो सुबह उठ के मेरे कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ट है, सीनियर बेस्ट है, हमारे सीनियर बेस्ट है। हर रोज बोलो मैं भी बेस्ट हूँ, हर रोज बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। साहब अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ है। आप रॉयल्टी अचीवर बढ़ेंगे, 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 बढ़ेंगे और बढ़ के रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। लिया करता था, आज उस शख्स की डीटीएम कंपनी से इनकम की बात करें तो 7.5 करोड़ रुपए की इनकम ले चुका है। कोई शक, कोई दिक्कत, पेट में दर्द, अगर कुछ भी नहीं तो आप अचीवर नहीं बन सकते। पेट में दर्द होना चाहिए कि ये ले सकता है तो
मैं भी ले सकता हूं। अगर ये अनपढ़ सा बंदा, अभी तो अनपढ़ लोगों ने रॉयल्टी अंडर मैट्रिक लगता नहीं, लोग शक करते हैं दो चीजों पे, बताऊं क्या? एक मेरी पढ़ाई पे शक करते हैं और एक मेरी इनकम पे शक करते हैं। सर्टिफिकेट मेरे पास है 10th का और सारी बैंक की स्टेटमेंट मेरे पास है। अगर आप शक दूर कर सकते हैं, मेरी बैंक की स्टेटमेंट, चेकों की फोटोकॉपियां सब कुछ दे सकते हैं और आप अचीवर बन सकते हैं। नहीं सकते हैं, नहीं, आप अचीवर हैं, आप अचीवर बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, आप 200% अचीवर बढ़ेंगे।